प्रार्थना भवन चैनल के प्रिय दर्शकों, मैं आपको एक हंसमुख चेहरा, एक महान हस्ती जो 50 साल अपना जीवन सिस्टर बनके और लोगों की सेवा में अपना जीवन दिया है और अपना जुबली मनाते हुए इस साल वे हमारे सामने एक सुंदर सा प्रभु यीशु का रूप प्रस्तुत कर रही है, जिसका नाम है सिस्टर तोमसीना एफएसएल जी। मेरठ में एफएसएल जी कॉन्ग्रीगेशन के जनरल एट में हम बैठे हैं और आप ये हंसमुख चेहरे को वही मिलेंगे। सिस्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपका सुंदर सा जीवन जो हमारे लिए आपने नमूने के रूप में दिया और प्रभु का जो महान सेवा कार्य करते हुए आपने अपना 50 साल का जीवन और मिशन कार्य प्रभु का जो पूरा किया, बहुत ही सराहनीय है। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपके परिवार में कौन है और आपके बचपन में आपका जीवन काल और आपके पारिवारिक जीवन के बारे में आप बताइए। हमारे परिवार में पिताजी, माताजी, हम 12 भाई बहन। 12? अरे 12 भाई बहन, बहुत अच्छा। 9 भाई 3 बहन। 9 भाई और 3 बहनें हैं, ठीक। और मेरे एकदम बाद जो फादर जॉन स्नेहानंद, जो अभी फिलहाल IMS फादर अभी गुजर गए, और बाकी सब अपने कार्य कुशलतापूर्व जीवन बिता रहे हैं। जी जी। सिस्टर जी, आपके जन्म और आपके गांव के बारे में बताइए। मेरा जन्म आनिक्याड चंगनाश्री धर्म प्रांत में हुआ था, लेकिन मैं पढ़ाई तंबलक्याड मेरे मम्मी के घर पे हुआ, ठीक। और वहाँ मैंने 5वीं क्लास तक तंबलक्याड में पढ़ी। उसके बाद 1 साल आनिक्याड में आ गए। उसके बाद मेरे परिवार यहाँ तकेला धर्म प्रांत में, यहाँ पर आरुगानी गांव में शिफ्ट हुआ। तो वहाँ पे 1 साल अंबूरी स्कूल में पढ़ी। ओके। उसके बाद फिर मैं वापस, मुझे मम्मी के घर भेजे गए, वहाँ कालागिट्टी में पढ़ाई। अच्छा, तो कई जगह पर आपकी पढ़ाई पूरी हुई है? हाई स्कूल कालागिट्टी में पूरी हुई। अच्छा, आपको ये प्रभु के बुलाहट कब समझ आया और कब आपने कॉन्ग्रीगेशन एफएसएल जी कॉन्ग्रीगेशन में ज्वाइन करने का निर्णय लिया और कैसे आपको बुलाहट, आपको प्रेरणा मिली, बताइए। मेरे मौसी प्रभुदासी धर्म समाज में और उनके और भी कजिन्स वहाँ थी, और हमारे परिवार से और भी कई सिस्टर लोग थे, और मम्मी के परिवार से फादर लोग भी थे। तो मतलब पूरे परिवार में आपके फादर्स और सिस्टर्स थे, उनसे प्रेरणा पाकर आपको प्रभु के बुलाहट समझ आया। और मेरी मम्मी भी हमेशा संत तेरेसा के बारे में और मरिया गोरेती के बारे में मुझे सुनाते थे, और भाई को तो जॉन बॉस्को के बारे में सुनाते थे। अच्छा। तो सब हम सुनते थे और उसमें भी प्रेरणा मिली। और मम्मी खुद एक सिस्टर बनना चाहती थी बचपन में। मम्मी खुद बनना चाहती थी? लेकिन ठीक। आपको याद है आप कब ज्वाइन किए थे, कब आप मेरठ की ओर आए थे एफएसएल जी यहाँ प्रशिक्षण के लिए? आपको याद है कब आए थे, कैसे वो यात्रा आपको याद है अभी? जी, बता दीजिए। जब चरपुष्पम मिशनरी के संस्थापक फादर जोसेफ माली परम्बली, उनसे हमारा बहुत अच्छा संपर्क था अंबूरी में। वहाँ से फादर से मिलने के लिए मैं चंगनाश्री गई। मैं खुद, मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई बताए नहीं जाना, लेकिन मुझे ऐसे लगा मैं फादर से मिले, और फादर ने पहले मना किया, छोटी है बोल के, फिर बाद जब ज़बरदस्त मैंने बोला तो फादर तैयार मान लिया। तो इसलिए फादर खुद लेकर आए हमको, हमारे बैच को 11 लड़कियों को सीधे मेरठ के लिए ही, मेरठ में ही आ गई थी आप? तो उस समय ट्रेन में शायद पहली बार आप सफ़र कर रही थी ना? मैं तो कोटम से तिरुवनंतपुरम पहले भी सफ़र कर चुकी थी। अच्छा। लेकिन फादर ने हम लोगों को कोचिन से यहाँ दिल्ली तक पहुँचाए, पर वहाँ से हमारे मेरठ नहीं थे, यहाँ पर कॉन्वेंट नहीं थी। हाँ। तो हम राजा का ताजपुर में। अच्छा, राजा के ताजपुर में जो पहला आपने शुरुआत जहाँ की आपका कॉन्ग्रीगेशन का, वहीं पर आपकी पढ़ाई का प्रशिक्षण हुआ, वहाँ पर पहली बार आई थी आप? ठीक है। और उस समय कौन थे आपके, कितने थे आपके बैच में उस समय? हमारे बैच में हम लोग 11 जन थे। 11 जन थे। और कितने लोग सिस्टर बनी बाद में? बाद में अभी 3 जन वापस गए। 3 जन वापस चले गए, बाकी एक तो मर गई। एक तो गुजर गई है, फिर बाकी है आप।
ठीक है, बहुत अच्छी बात। प्रिसिशन के बाद आपका नोविशिएट सारे वहीं पे हुआ? नोविशिएट वहाँ हुई, लेकिन नोविशिएट में ही पहले साल में ही मुझे इलाहाबाद भेजा गया टीचर्स ट्रेनिंग में। अच्छा, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए आपको नोविशिएट के पहले साल में ही है? हाँ। अच्छा, मतलब आप इलाहाबाद में आपकी पढ़ाई हुई? 2 साल मेरी टीचर्स ट्रेनिंग हुई। ठीक ठीक। उस जमाने में तो बहुत बड़ी बात हो गई टीचर्स ट्रेनिंग। वहाँ एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल थे। हाँ। हमारे संस्थापक ने उनसे मांगा था एडमिशन के लिए। 2 सिस्टर जा रहे थे, तभी और सिस्टर नहीं थे, हम लोग नए संस्था थे, इसलिए मैं तीसरी बैच की थी। उस टाइम मुझे भेजा गया यहाँ से नोविस। ठीक ठीक ठीक। तो उसके बाद मैं इधर आके फिर 6 महीने के बाद मेरा प्रथम धारण हुआ। वाह, आज पहली बार आपका पहला व्रत धारण। तो उसके बाद आप कहाँ गए? आपके पहले व्रत लेने के बाद, सिस्टर बनने के बाद फिर आपका कहाँ नियुक्ति हुई? सबसे पहले हमारे राजा का ताजपुर में कुष्ठ रोगियों के स्वास्थ्य बच्चों के लिए एक बोर्डिंग चलाया जाता है। हमारे संस्थापक ने स्थापित किया उसे। उसमें वहाँ स्कूल चलाती थी। मुझे सबसे पहले वहाँ गए प्रधानाचार्य के रूप में, क्योंकि आपका टीचर्स ट्रेनिंग हो चुकी थी। फिर उसके बाद वहाँ से मेरा 1973 में मेरा ट्रांसफ़र सहारनपुर सेंट मेरीज अकेडमी, सहारनपुर में। हाँ, वहाँ भी मुझे प्रभारी के रूप में, प्राइमरी के इंचार्ज के रूप में आप वहाँ पर कार्यरत रही। फिर कहाँ आपको याद है? हाँ। कहाँ रफली आप बता सकती है कि कहाँ पर? झांसी धर्म प्रांत में बांदा में, झांसी में, बांदा और में, जयपुर धर्म प्रांत में दौसा में, ओके, और बाकी समय पूरा मेरठ में ही थी आप पूरा समय। आपका मन में क्या विचार था प्रभु का प्रेम और प्रभु के राज्य के फैलाव के लिए? आप कौन सी चीज़ मानती थी और इसके लिए आपने कार्य किया? मेरे अध्ययन काल में शुरू में अधिकतर अंग्रेजी मीडियम में काम करती थी। बाद में 4 जगह में, जैसे सिवोल, विकास नगर और ताजपुर, और 4 जगह में मैंने हिंदी मीडियम स्कूल में गरीब बच्चों के लिए बहुत सेवा की। अच्छा, तो मतलब शिक्षा के क्षेत्र में लोगों का उद्धार करना बस इसी के द्वारा? और गांव में जाते थे। अच्छा। वहाँ 1991 में फादर नाइके मरम के कॉन्टैक्ट में आ गया, तो तब से कारिश्माई प्रार्थनाओं में भी अच्छा आप जाती रही? गाँव में जाते थे। तभी तो आप इतने ऊर्जा के साथ, इतने हंसमुख होकर जीवन बिताती हैं। सिस्टर जी, आप अपने सन्निष्ठ जीवन के 50 साल गोल्डन जुबली ये ईयर ना, तो आपको कैसे लग रहा है? आपने कैसे मनाया? मैं भी था आपके खुशी में शामिल। ये बताइए कि आपको कैसे लग रहा है 50 साल सन्निष्ठ जीवन को पूरा किया? तो कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना इस निर्बल को, तूने चुना इस निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया जीवन नया, तूने दिया जीवन नया, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु। मुझे भी बहुत अधिक खुशी हुई और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया। अभी भी उसी मेरे मन में यही आ रही कि प्रभु ने इतना दिन मुझे कैसे संभाला, मुझे इतना अधिक प्यार दिया। ये सब हमेशा मन में आते रहते, इसलिए बहुत खुशी है। जी जी, सबको ये अपॉर्चुनिटी मिलता भी नहीं, सौभाग्य तो नहीं मिलता है सबको। लेकिन आप गोल्डन जुबली मनाते हो, आप घर भी गई थी, घर में भी आपने मनाया, तो सबको बहुत आनंद आया होगा। घर गए थे जब मेरा भाई जिंदा था, तब उनके साथ जा कर के मैंने खुद बोला पहले से मैं आपके साथ मनाना चाहते थे, क्योंकि उनका भी जुबली वर्ष था और 40 साल का उनका रूबी जुबली पूर्वोदय का भी था।
इसलिए मैंने उनको इंसिस्ट किया कि मैं आ रही हूँ, हम साथ मनाएंगे। साथ में ऐसा तो भाई और आपका दोनों के एक साथ जुबली मनाएंगे। हमारे परिवार के बहुत सभी बढ़िया, थे। वो तो सबको बहुत खुशी और आनंद मिला होगा। सिस्टर जी, आपके फर्स्ट प्रोफेशन के बारे में बताइए। जब उस समय कौन था, बिशप कौन था, आप किसके द्वारा आपका फर्स्ट प्रोफेशन हुआ? हमारे विजिटेशन के टाइम हमारे बिशप संस्थापक आर्च बिशप जोसेफ बर्तलोमी इवेंजलिस्ट खुद थे। जी। और उसके बाद जब हमारे प्रोफेशन के टाइम बिशप स्वामी बहुत अधिक बीमार थे और वह इटली गए हुए थे। जी, वही आपके संस्था के संस्थापक भी हैं। जी। फ्रांसिस्कन सिस्टर्स ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेस FSL जी। FSL हाँ, वे खुद मौजूद थे। जी। इटालियन बिशप थे और हमारे संस्थापक थे। और उसके बाद हमारे प्रोफेशन के टाइम फादर फ्रांसिस बोर्जिया बिशप के जगह पर हम लोगों को ये क्रॉसओवर पहना दिया, आपको प्रोफेशन दे दिया। अच्छा, और उसके वजह से आप कैसे विचार करती हैं आजकल के जीवन में और आपके समय में कितना स्ट्रगल, कितना आप लोग मेहनत करते थे, और आज सन्यासी जीवन में हम इतना मेहनत करते हैं प्रभु के राज्य को फैलाने के लिए और हमारे मिशन कार्य में? उन दिनों में जब हम स्कूल में थे तब भी हम कोशिश करते थे, जैसे हमारे मॉरल साइंस के पीरियड्स में और कैटेकिज्म के पीरियड में बच्चों को प्रभु के बारे में अधिकतर सुनाते थे। और बीच में जब करिश्माई प्रार्थना के बाद हम लोग स्कूल में भी, जब मैं डाकपत्र में थी तब भी वैसे मेरा चश्मा भी फादर ने हटा दिया था। तो उसके बाद लोगों ने मुझे पूछने लगा, तो मैं खुद स्कूल से पहले बच्चों, एक दो बच्चे मेरे साथ आते थे। उसके बाद पूरे स्कूल मेरे साथ स्कूल के पहले आते थे और गाना गाते थे और अधिकतर प्रेरित चरित्र से कहानी बच्चे सुनते करते थे बहुत। पर उसको सुन कर के उनके अभिभावक जन भी मेरे पास आते थे। हम उनके घर जाके वहाँ भी प्रार्थना। घर में आप पहले खुल के जा सकते थे, तो आजकल इतने खुले जगह पर, खुले आसमान में हम नहीं घरों में नहीं जा सकते। अच्छा, आप ये और आपको लग रहा है कि हम पुराने वो जीवन जो जहाँ पे हम बहुत स्ट्रगल करते थे, बहुत कष्ट झेलते थे, सहते थे, आजकल थोड़ा आराम की ज़िंदगी हो गई है, क्या आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है, और अधिकतर बाहर निकलते ही नहीं है। अच्छा, लोग बाहर नहीं निकलते। हम भी जैसे स्कूल के बाद अधिकतर चर्च तक जाते, बाद में पूरा टाइम अंदर रहते। एक तो कोरोना के बाद में भी पहले के जैसा अभी बाहर लोग नहीं जाते, मतलब उनका रुचि भी शायद कम हो गई है। और हम भी उनके घर आके जाएंगे, वहाँ हम ऐसे प्रार्थना वगैरह ईसाइयों के घर में करते हैं, ऐसे प्रार्थना नहीं करते थे। आजकल शायद हम अपने लोगों के घर में भी शायद जाने को इतना रुचि नहीं रखते हैं। अच्छा, फिर आप ये बताइए कि आगे के जीवन में हमें किस प्रकार, आपको क्या लग रहा है, हम किस प्रकार प्रभु के प्रेमी और प्रभु के मिशन कार्य में आगे बढ़ने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मेरा विश्वास अब ये कि हम खुद प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। ज़्यादा समय हमारे प्रार्थना से हम दूसरों को आपकी ओर आकर्षित कर सकते हैं, और प्रभु के बारे में बोलने से ज़्यादा अपने जीवन से लोग हमारा जीवन देख करके, मतलब हमारी प्रार्थना जीवन को देख कर लोग हम प्रार्थना और करने में उत्सुक हो जाए। अच्छा, हमारी प्रार्थना में अक्सर कमी आ गई है। पहले मतलब आप जानते हैं आपके जीवन में आप बहुत प्रार्थना करती थी, वो उसी में कमी आ गई है। हमारे अंदर भी थे वो प्रभु के और ज़्यादा प्यार थे, वो जो अभी कामों में लगे ज़्यादा। अच्छा, कामों में हम व्यस्त हो गए। सिस्टर जी, आपके सुंदर शब्दों के लिए, आपके इन वचनों के लिए हम आभार प्रकट करते हैं, हम मानते हैं। और ये बताइए सिस्टर जी, आप आगे के जीवन में आपका क्या क्या विचार है, क्या प्लान है? जुबली के बाद सब लोग आपकी ओर देख रहे हैं, तो आप इतने हंसमुख होकर, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर घूमती फिरती हैं, सारे कार्य करती हैं, तो बताइए कि आप आगे क्या विचार है आपके जीवन में? अभी आप बूढ़ी नहीं हुई है कहाँ हुई है, अभी बूढ़ी नहीं हुई है, तो आगे के जीवन का प्लान क्या है आपका? इसी साल पहले मैं मदर जनरल से पूछा, अगर हो सकता तो मुझे 1 साल सिर्फ प्रार्थना के लिए। अच्छा, 1 साल प्रार्थना के लिए समय मिल जाए, ठीक। तब सिस्टर ने बोला इस साल नहीं हो सकता, क्योंकि और कोई ऐसे जा रहे हैं। अच्छा, इसलिए अगले साल जरूर मेरा नाम उसमें लिस्ट में आए। अच्छा, तो अगले साल के लिए आप बेसब्री से इंतजार करिए कि आपको 1 साल प्रार्थना के लिए समय मिल जाए और आप प्रभु के साथ
जीवन बिताए हैं प्रार्थना में। फिर सिस्टर जी एक बात ये भी आप बताइए, आपके पूरे जीवन में 50 साल में आप ऐसी कोई घटना या फिर ऐसी कोई माहौल जहाँ पर आपको यादगार, चाहे वो सुख की हो चाहे वो दुखित हो, आपके दिल में अभी भी टिकी रहती है? मुझे बहुत अधिक खुशी, वैसे तो वो करिश्मा, सबसे पहले करिश्मा प्रार्थना जब मैं भाग लिया वहाँ बहुत अधिक कृपाएं पाई। करिश्माई प्रार्थना तो हमारे बहुत कार्य किया है। कार्य सबसे पहले, उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे साथ एक सिस्टर वाराणसी से जो है जून 15 तारीख को सफ़र कर रही थी और रास्ते में उसको तो मरा हुआ बोल करके लोगों ने उठा करके वो मुरादाबाद स्टेशन में पेटी के ऊपर ढाल दिया था। एक सिस्टर को आपके साथ जो मेरे सफर साथ कर रही थी? सिस्टर आयरिन। अच्छा ठीक, आयरिन, सिस्टर आयरिन कहाँ की रहने वाले, आपके कौन की रिलेशन? हमारी। हाँ। तो उस टाइम सिस्टर इतने बीमार हो गई हीट स्ट्रोक की वजह से, लोगों ने बोला खत्म हो गई। ओके। तो बोल करके उन्होंने बाहर निकाल के, ट्रेन से बाहर निकाली। बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैंने देखा, मैं किसी भी क्लिनिक में ले जाना चाहती थी, वहाँ कोई ना मिल रहा। तो एकदम से एक छोटा सा लड़का, करीब 12 साल का एक लड़का आ गया और हमसे बोला आप हमारे क्लिनिक है, आप वहाँ जाओ। और साथ साथ वो भी आ गया और रेलवे स्टेशन से ये लड़के ने रिक्शा लाया वाले को और हमें रिक्शा में बैठा करके खुद उसने सिस्टर को ऐसे पकड़ के, वैसे जा रही थी सिस्टर, पकड़ के लेकर गया क्लिनिक में। वहाँ पहुँचकर उन लोग बहुत कुछ नाराज़ थे क्योंकि उस दिन अनाउंसमेंट था कि कोई भी बाहर ना जाए। तो हम क्यों ट्रैवल कर दिया उस दिन, मतलब हमें डांट रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने क्रोस को ऐसे पकड़ा, मैंने प्रभु यीशु की स्तुति और धन्यवाद, मेरे कुछ नहीं मालूम था तब। मैं सिर्फ यही बोला, मेरे जानकारी में कोई नहीं था। सिस्टर के अपनी सिस्टर रामपुर में आसपास में कॉन्वेंट में है, लेकिन उनको भी बताने को मेरे पास कोई नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने क्रोस को पकड़कर प्रभु की स्तुति धन्यवाद करने लगा। उन्होंने बोला इसलिए नहीं करना, आप आराम से बैठो बोल करके हमें डांटने लगा। तब मैं देखा कि कोई फादर मेरे पहचान में था आसपास के चर्च में, फादर एलाइस जो अभी नहीं है। तो मैंने किसी लोगों को बाहर जा करके चिट्ठी लिख करके भेजा। फादर को बुलाया आपने? फादर खुद आ गया और हमें एक दूसरे हॉस्पिटल में ले गया और एमसी सिस्टर्स आ गए थे, ये आम की जूस वगैरह ले करके सिस्टर को पिला दिया। और जो ऐसे लेटे हुए सिस्टर एकदम उठ करके एम्बुलेंस में बैठ गई, खुद चल के बैठ गया। अच्छा, तो बाद में सिस्टर बीमार से अच्छा, तो ट्रेन से उतारना ये सब उस समय तो बहुत है ना, ये अक्सर दिल में रह जाती है। अच्छा, वो सिस्टर आज भी है, अभी भी है? उसके बाद 15 साल और सिस्टर जीने के बाद अच्छा, काफ़ी एजड भी थी सिस्टर, हमसे सीनियर। अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो उस समय का आपका करिश्माई साधना तो आपके साथ है, वो विश्वास में बहुत दृढ़ हो गई। उसके बाद फिर मेरा इच्छा एक थी कि बाइबल को अधिकतर जाने, लोगों को तक पहुंचाने। मैं ना खुद जानने के लिए मैं इच्छुक थी। वैसे मैं पहुंच गई कोचिन कैथलिक प्रेयर ग्रुप में। ठीक। तो वहाँ से मुझे ब्रदर विक्टर, वो जो मैं वहाँ कोचिन में जाती थी, जब मैं घर जाते वहाँ से मुझे बाइबल पढ़ने का अच्छा तरीका मिल गया। मैंने कई सिस्टरों को भी ये बात तरीका सिखाया, जैसे बाइबल पढ़ने सीखने का भी तरीका, कैसे बाइबल पढ़ सकते। ये मेरा जीवन का सबसे अधिक खुशी की बात है। अच्छा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। ये बहुत अच्छी बात है कि प्रभु के करिश्माई उसमें बने रहना और बाइबल को सीखना, बाइबल को पढ़ाना, ये भी बात बहुत अच्छी बात है। तो प्रिय दर्शकों, मैं आपके नाम पर और प्रार्थना भवन चैनल के नाम पर सिस्टर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सिस्टर जी, आपने बहुत अच्छा कार्य हमारे लिए, हमारे दर्शकों को अपने जीवन के बारे में, सन्निहित जीवन के बारे में बताते हुए और प्रभु का कार्य करते हुए हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम आपको लंबी उम्र और स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देते हैं कि आप हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए। हम आपको भी प्रार्थना में याद रखेंगे। सिस्टर जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए हम विराम करते हैं। सबको जय यीशु।